नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद। आगाज़ हो महफिल का लेकर खुदा का नाम, आगाज़ हो महफिल का लेकर खुदा का नाम, हाजिर महफिल को मेरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए और शीशा तलाश कर। सामाइन बातम की 15 अगस्त इस्लाम की आरज़ुओं, उमंगों और ख्वाहिशों की तकमील है। 15 अगस्त बुजुर्गान वतन के दीरीना ख्वाबों की हसीन ताबीर है। 15 अगस्त जिहाद हरीफ का आखिरी खौफनाक वर्क है। 15 अगस्त जबर व इस्तिबदाद में हिम्मत व जवामर्दी का निशाने जमीन है। 15 अगस्त आज़ादी इफ्कार व ख्यालात का खूबसूरत मौका है। 15 अगस्त विश्व हिंदुस्तान में अंग्रेजों के ज़वाल की दास्तान है। 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खासबाना कब्जे की उदास शाम और हम हिंदुस्तानियों के लिए आज़ादी वतन की सुबह दरख्शा। कौन नहीं जानता कि अंग्रेज किस तरह से भारत पर हुक्मरानी करने लगे। तन के गोरे मन के काले ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज ताजिर के भेष में भारत आए और यहाँ पर हुक्मरानी करने लगे। हमारे जाबाज रहनुमाओं की जानी व माली कुर्बानियों के सबब हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और उसी की याद में हम हर साल जश्न यौम आज़ादी मनाते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये प्रोग्राम जश्न यौम आज़ादी है, जिसमें हम हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद भी करेंगे और उन्हें खराज अकीदत भी पेश करेंगे। अख़ाब जब बेदार होती है जवानों में, अख़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफा से, न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म व इरफा से, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दारों में। मैं जमात नहूम से सोहा खान आदिल खान को मदू करती हूँ, वो आए और जोरदार आवाज में अपने ख्यालात का इज़हार करें। और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने असातिज़ा इकराम का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आज उन्होंने मुझे आपके सामने अपने इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। उसके बाद मैं अपने मेहमान मुअज़्ज़ज़ी का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस मसरूफ़ कार दुनिया में हम सब के लिए वक्त निकाला। अजीज साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क भारत आज़ाद हुआ और सुबह से लेकर अब तक आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं, लेकिन मेरा मौजू इससे कुछ अलग है। मैं अपनी तकरीर में आपको ये नहीं बताऊंगी कि हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ, किस तारीख को आज़ाद हुआ, किस दिन आज़ाद हुआ, बल्कि मैं मेरे मौजू के मुताबिक आपको ये मालूमात देना चाहूंगी कि हमारे मुल्क को किसने आज़ाद किया, किस तरीके से आज़ाद किया और हमें इस आज़ादी का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर तमाम मजहब के लोग आबाद है। हमारा मुल्क भारत एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें बोली जाती है, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्कों में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही ज़बान बोलने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप हमारे मुल्क भारत का जायजा लेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग इलाकों में अलग अलग ज़बानें बोलने के लिए मिलेंगी। मगर दुनिया में अपने घर का न कोई इंसानी है, मगर दुनिया में अपने घर का न कोई इंसानी है, हमारे जिंदगी पहचान बरसों पुरानी है। जनाब अली, सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब कभी मुल्क की आजादी का सवाल पैदा होता है तो एक ही मजहब का नाम क्यों आता है? क्यों तमाम शहीदों की तारीख को बस कर दिया गया? क्या भूल गए आजाद हिंदुस्तान का नारा सबसे पहले किसी मुसलमान ही ने लगाया था? कारागार की चोटी पर सबसे पहले तिरंगा लहराने वाला शख्स मुसलमान ही था। हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में मुसलमानों के कारनामे मुमताज और नुमाइया रहे। हिंदुस्तान की जंग आजादी में मुसलमानों ने कायद और रहनुमा का पाठ अदा किया। इसकी वजह ये थी कि अंग्रेजों ने इख्तियार मुस्लिम हुक्मरानों से छीन लिया था। इख्तियार से महरूमी का दुख और दर्द इन्हीं को झेलना पड़ा था। इसीलिए गुलामी से आजादी हासिल करने की असली लड़ाई भी इन्हीं को लड़नी पड़ी। जब हमारे बुजुर्गों ने जंग आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो फिर आज हम हमारे मुल्क में क्यों इतने मजलूम, क्यों इतने मशकूक? जब भी जरूरत पड़ी, जब कभी भी मुसलमानों ने ये नहीं सोचा कि वो लोग साथ से ताल्लुक रखता है, बल्कि बिना
हिचकिचाई के अपनी गर्दनें कटवा दी। अगर वो उस वक्त ये सोच कर रुक जाता कि वो मुसलमान है तो क्या आज हम आजाद हो पाते? क्या हम आजाद फिजा में सांस ले पाते? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें आजादी सिर्फ मुसलमानों ने हासिल करवाई है। मैं ये कह रही हूँ कि जंग आजादी में मुसलमानों का भी किरदार था। तो सुन लीजिए, जब कभी मुल्क की आजादी का सवाल पैदा हो तो तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मुसलमानों का भी नाम आना चाहिए। तुम क्या समझ रहे हो? डर जाएंगे मुसलमान? हिंदी है, हिंद में ही मर जाएंगे मुसलमान। तुम क्या समझ रहे हो? डर जाएंगे मुसलमान? हिंद है, हिंद में ही मर जाएंगे मुसलमान। पहले भी जान दी थी, अब भी शहीद होंगे, ये काम तुमसे पहले कर जाएंगे मुसलमान। जनाब अली, आपको पता है अंग्रेजों ने फूटदार और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की है और इसी नफरत का फायदा मफाद वाले सियासी रहनुमा उठा रहे हैं। वो अपनी कुर्सियां बचाने और तरह तरह के जाती मफाद हासिल करने के लिए फसादात की आम पर खाते हैं, लेकिन इन फसादात से नुकसान हमारा ही होगा। आखिर हम कब तक खामोश रहेंगे? कब तक इस मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे? इन अंग्रेजों की बनिस्बत, सिर्फ इन अंग्रेजों की बनिस्बत हमारा मुल्क भारत जबान इलाका नस्ल मजहब की बुनियाद पर पूरा टुकड़ों में तकसीम होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर तकसीम की लानत से दो चार होना पड़े। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इन चार बार हरकतों से बच जाओ, इन्हें इस मुल्क से निकाल फेंक दो। यहाँ नफरत पैदा करने वाले हर शख्स का वही हाल होगा जो अंग्रेजों का हुआ था। जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे रहनुमाओं के सामने घुटने टेके थे, इसी तरह इन्हें भी हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे अगर हमने कोशिश की तो, वरना कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। आपको मालूम है अंग्रेजों ने फूटदार और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाकर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की है। क्या आप जानते हैं वही दौरा दोबारा दोहराया जा रहा है? ये पार्टी जो इख्तियार पर इनका ऐसा मानना है कि जो हिंदू है यानी कि भगवान इनके भगत वही हिंदुस्तानी है। इसीलिए मैं इन्हें कह देना चाहती हूँ, यहाँ पर हिंदू बसता है, यहाँ मुस्लिम बसता है, यहाँ पर हिंदू बसता है, यहाँ मुस्लिम बसता है, यहाँ हर कौम हर जात का इंसान बसता है। आपको पता है अंग्रेजों ने फूटदार और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाकर हिंदू और मुसलमानों को इस तरीके से मुंतशिर किया था। अंग्रेज ये बात जानते थे कि मुसलमान की मौजूदगी में हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर सकते। इसीलिए अंग्रेजों ने कहा अगर मुसलमानों को मिटाना है तो हिंदुस्तान पर हुकूमत करनी पड़ेगी। अगर मुसलमान को मिटाना है तो कुरान को मिटाओ, कुरान को मिटाना है तो मुसलमानों को मिटाओ। इसीलिए अंग्रेजों ने कहा कि अगर मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान को मिटाओ। इसीलिए उन्होंने कुरान को हदीस को मिटाने की हर कोशिश की। कई बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां चला दी, किताबों को समंदरों में फेंक दिया। स्याही की वजह से समंदर का पानी नीला और काला हो गया। उन्होंने मुसलमानों को मिटाने की कोशिश तो की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहे। कुरान मिटाना तो दूर रहा, वो इसके ज़ेर और ज़बर को भी मिटा न सके। हमारे कायदे जमहूरियत दिन मौलाना महमूद बदानी ने कहा हिंदुस्तानी इंडियन बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस इंडियन है, लेकिन तुमने हमें तकसीम मुल्क के हंगामों में मारा, हम खामोश रहे। तुमने हमारे नौजवानों पर दहशतगर्दी का झूठा कलंक लगाया, हम खामोश रहे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे। जनाब अली, इन्क़िलाब जिंदाबाद का नारा भी हमने दिया, कारागार की चोटी पर सबसे पहले तिरंगा हमें ने लहराया, लेकिन फिर भी आजादी के 70 साल बाद हम अपने मुल्क में बेख्याल मरदगार माथे पर दहशतगर्दी का झूठा कलंक लिए फिरते हैं, हाथों में डिग्रियां के नौकरी तलाश करते हैं, पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाते हैं, समंदर का सीना छीन कर खुद तामीर करते हैं, फैक्ट्रियों में, गैरेजों में, कारखानों में मेहनतकश नौजवान इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं। सारा पर भी हम मुरादाबाद के बर्तन हमारे, फिरोजाबाद की चूड़ियां हमारी, अलीगढ़ के तारे हमारे, बनारस की साड़ियां हमारी, मालीगौर भगवती के कपड़े हमारे, फिर 70 साल के बरन और भूखे हैं हम अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है, दुनिया के गोदामों को मनाना भी नहीं है, हम अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है, दुनिया के गोदामों को मनाना भी नहीं है, चलना है मगर मुझे बुजुर्गों की दकड़ पर, हालांकि शराफत का ज़माना ही नहीं है। मैंने एक अजहर कमेटी की रिपोर्ट क्या किया, हिंदुस्तानी तारीख में समाजी सियासी पर दलितों से पिछड़े हुए। मैंने एक गुनाह रिपोर्ट क्या किया, हिंदुस्तानी मुसलमानों को हॉकी में फर्ज नहीं देती। मैंने एक अजहर कमेटी रिपोर्ट क्या किया, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आला यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद। मैंने एक रहमान कमेटी रिपोर्ट क्या किया, हिंदुस्तानी मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में तादाद सिर्फ 3%, पुलिस और फौजी में हमारी तादाद 4% से भी कम। लेकिन अफसोस सदा अफसोस, हमारी तादाद सिर्फ एक जगह ज्यादा है और वो है जेल की काली कोठरियां। जी हाँ जनाब, जिन्होंने हमारी तादाद 25% से ज्यादा है। क्या इसीलिए हमारी खिलाफ जिंदाबाद का नारा लगाएगा? कत्ल वो आमे दहशत है यहाँ, कत्ल वो आमे दहशत है यहाँ। कौन कहता है आजाद हुए हैं हम? साथियों, अगर हम ईमानदार हैं और आगे बढ़ते रहे तो सुस्त रवैये और कमजोरी के बावजूद मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मंजिल पाने का जज्बा कामयाबी की जमानत है। यूं तो आजादी हासिल करने वाले कई रहनुमाओं ने बहुत धोखे खाए, हमें से समझौता की नाउमीदी का शिकार हुए, लेकिन इन रहनुमाओं ने जो कुर्बानियां दी, क्या उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी कि आज इस मुल्क को बचा रहे हैं? उनको ये देखना पड़े आजादी हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, साथ साथ
आजाद नहीं करवा सकते। जनाब अली, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ने से क्यों डरते हैं? क्या आप भूल गए एक बुराई पर हमेशा अच्छाई की जरूरत होती है? तो फिर चलिए दिलों में ये मकसद बना दीजिए, दिलों में ये ठान लीजिए कि चाहे कितनी ही बड़ी जंग हो, हम हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और अपने हिंदुस्तानी मुस्लिम भाई और बहनों की हिफाजत करेंगे। लेकिन आज के जमाने में कोई किसी की सोचता ही नहीं है, इसीलिए तो हमारा ये हाल हो रहा है। अगर हम शुरुआत से एक साथ मिलकर रहते तो आज हमें ये मंजर नहीं देखना पड़ता। हमारे रहनुमाओं से कुछ तालीम लीजिए, किस तरीके से हम मिलकर बुराई का सामना करते थे। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि खामोश मत रहिए, सवाल पैदा कीजिए, आवाज उठाइए। जो कि मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जो कि मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पर लिए बोल रही हूँ जो सच, उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं कहती हूँ इससे पहले भी था, शायद इससे पहले भी थी, लेकिन आज सड़कों पर जो खून बह रहा है वो इससे पहले कभी नहीं था। हमारा इस्लाम वो मजहब है जो हमें वजू करते वक्त ना पानी पिलाने की इजाजत नहीं देता, वो हमें खुद बनाने की इजाजत कैसे देगा? हम कहते हैं तो हम बोले तो कहते हैं तू बोल रहा है, दामन था मेरा चाकी रफू बोल रहा है। हम बोले तो कहते हैं तू बोल रहा है, दामन था मेरा चाकी रफू बोल रहा है। चिंगारी जो थी आज के इनकलाब की, ये कुछ नहीं मेरा अल्लाह बोल रहा है। अजीज़ विकार, मैं समझ सकती हूँ कि अच्छे लोगों की तादाद इस मुल्क से कम होती जा रही है, लेकिन जरूरत इस बात की कि बुरे लोग इन माहौल बनकर सामने आए और अच्छे लोग समाज में जो किसी के डर से अपनी मजबूरी से छुप कर बैठे, उन्हें चाहिए कि वो सड़कों पर आए। शायद कभी मेरा हिंदुस्तान बच पाएगा। ना बेबसों के हाथ में है, सच तो ये है कि कानून इन्हीं के साथ में है। ना बेबसों के हाथ में है, सच तो ये है कि कानून इन्हीं के साथ में है। जिसको लहू से सींचा है मेरे पुरखों ने, वो हिंदुस्तान बुरे हालात में। अजीज विकार, इनका तर्ज सियासी नहीं वही है कि आपके दिल में डर पैदा करना, आपको आपके घरों तक महदूद रखना, ताकि आपकी आवाज ना उठ सके, आप आपके हक के लिए लड़ ना सके, आप कुछ बोल ना सके। हमारे रहबरों को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिशें हैक करने की थी और एक दिन उसमें भी फांसी लेनी। खुदा न खास्ता आपके साथ कैसा हो कि आपको भी फांसी लेनी पड़े। जनाब अली, मैं कहती हूँ बच जाओ इनकी हरकतों से, मत कीजिए ऐसे मसले हल, मत कीजिए ऐसे मसाइल पैदा जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचे। अजीज साथियों, किसी शख्स के बोल देने से आपकी परेशानियों का हल नहीं निकलेगा, ना ही सियासत में जाने से आपके मसाइल हलेंगे। अगर आपको इस मुल्क में इज्जत से जीना है, खुद पर होने वाले जुल्म को रोकना है, तो सियासत से ज्यादा अपनी भागीदारी पर फुर्शनाज दिखाओ। एजुकेशन हासिल करो, IAS बनो, IPS बनो, अपने बच्चों को आगे पढ़ाओ, खुद पढ़ो। अगर आप सोचेंगे कि इन सब के होने तक आप पर होने वाले जुल्म रुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये बात माननी पड़ेगी। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आप क्या समझते हैं पुलिस आपकी दुश्मन? नहीं, वो भी एक इंसान है, उनके दिल में भी दर्द होता है। वर्दी के बारे में चाहे आप कितनी ही बातें कर लें, लेकिन मेरी नजरों के सामने जब हेमंत गंगरे की लाश आती है, तो उस वर्दी के लिए मेरी नजरों में और भी एहतराम बढ़ जाता है। जब मेरी नजरों के सामने शहीद अब्दुल हमीद का चेहरा आता है, तो उस वर्दी के लिए मेरी नजरों में और भी एहतराम बढ़ जाता है। पुलिस आपकी दुश्मन नहीं होती, इन्हें आपका जबरदस्ती दुश्मन बनाया जा रहा है। आपको ये बात माननी पड़ेगी और सलीके से काम लेना पड़ेगा। ताजिरों की तरह हुकूमत मत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना सियासत करो। ताजिरों की तरह हुकूमत मत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना सियासत करो। बख्श दो इन फौजियों के परिवारों को, इनकी लाशों से यूं ना सियासत करो। जनाब अली, जिस तरह एक धनुष होता है, इसमें तमाम किस्म के रंग होते हैं और इसके इर्द गिर्द का रंग काला होता है। इसी में हुकूमत से गुजारिश करती हूं कि इस काले रंग से मत पहचानिए, हमारी जिंदगी में और भी खूबसूरत रंग है। आप हमें मारकर इस मुल्क को खूबसूरती से नहीं चला सकते। हम इस मुल्क की सलामत के लिए आपके साथ शाना बशाना खड़े। आप हमें मारकर इस मुल्क को खूबसूरती से नहीं चला सकते। इसीलिए मैं कहती हूँ अजीज साथियों, दिलों में मकसद बना लो, दिलों में ठान लो कि हम अपने मुल्क की बखौर सलामती के लिए अपनी जान गंवा देंगे और इन्हें ये यकीन दिला दो कि हमारा मुल्क है। इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करना चाहती हूँ कि जुल्म जबर की पहचान मिटाकर रख दे, अब भी हम चाहे तो परवाह बचाकर रख दे। कि जुल्म जबर की पहचान मिटाकर रख दे, अब भी हम चाहे तो परवाह बचाकर रख दे। खुश्क तिनकों की तरह बिखरे हुए हम लोग, एक हो जाए तो दुनिया को हिला कर रख दे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जय हिंद।